Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter Orienting Yourself the Use of Coordinates. Last video में हमने question number 11 तक discuss किया है. So now in this video, I am starting from question number 12. So let's start. Question 12. Given the points A 1, -8, B -4, 7 and C -7, -4, show that they lie on a circle K whose center is origin. What is the radius of circle K? अच्छा, तो 3 पॉइंट्स दिया है A, B एंड C. ठीक, तो हमको प्रूव करना है ये तीनों पॉइंट्स एक सर्किल में लाई कर रहा है. शो दैट दे लाई ऑन ए सर्किल के वो सेंटर इज ऑरिजिन. एक सर्किल में लाई कर रहा है, उसका सेंटर क्या होना चाहिए? ऑरिजिन. ठीक, एंड दूसरा चीज इसने पूछा है कि उस सर्किल का रेडियस भी फाइंड करो. ठीक है, तो अब एक बार सर्किल स्टडी कर लेते. सबको पता ही है ना. सर्किल एक प्लेन फिगर है. सर्किल इज ए प्लेन फिगर. ठीक, तो सर्किल की खास बात क्या है? अगर मान लो इफ आई ड्रॉ ए सर्किल, लेट्स से दिस इज ए सर्किल. तो व्हाट इज द स्पेशल थिंग इन द सर्किल? सर सर्किल में जितने भी पॉइंट्स है ना, सर्किल का ये जो बाउंड्री है उसको हम बोलेंगे सर्कमफेरेंस. तो सर्किल की सर्कमफेरेंस में जितने भी पॉइंट्स होगा है ना, उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जैसे ये है पॉइंट ऑन द सर्किल, ऑल दीज आर पॉइंट्स ऑन द सर्किल. कितने पॉइंट्स होंगे ऐसे? बहुत सारा, यानी कि इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स. इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर में लूं, है ना, इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर में लूं, वो क्या होगा सर? वो सेम होगा. मानते इस चीज को? ठीक, ऑल द पॉइंट्स दैट आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम. मान लो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लेट्स से सम 10 आ रहा है. ठीक, एक पॉइंट है इस सर्किल, ये जो येलो सर्किल है इसके ऊपर लाई कर रहा है जो पॉइंट, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 10 आया लेट्स से. एक और पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं इसी सर्किल के ऊपर, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी क्या होगा? 10 ही होगा. अच्छा, एक और पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? 10 ही होगा. क्लियर है? तो इतना तो आपको क्लियर हुआ कि सर सर्किल की सर्कमफेरेंस में जितने भी पॉइंट्स होगा उन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम. अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सर यहां पे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, तो इस सर्किल में जितने भी पॉइंट्स लिया उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 10 आ रहा है. लेट्स से एज्यूम किया हमको 10 आ रहा है. क्या इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के अलावा ऐसा कोई पॉइंट मिल सकता है ना? तो ये प्लेन है. प्लेन में इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ऐसा कोई भी पॉइंट हमको मिलेगा विच इज नॉट लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, बट उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इज 10. क्वेश्चन क्लियर है सर? पहले स्टेटमेंट तो क्लियर है कि सर सर्किल की सर्कमफेरेंस में जितने भी पॉइंट्स होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 10. ये तो क्लियर है सर. अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोग सोच पाओगे, कैन यू थिंक ऑफ ए पॉइंट विच इज लाइंग नॉट ऑन द सर्कमफेरेंस? सर्कमफेरेंस में लाई नहीं कर रहे,
इस सर्कल की बात कर रहा हूँ, विच इज नॉट लाइंग ऑन दिस येलो बाउंड्री, या इस बाउंड्री के बाहर या इस बाउंड्री के उधर अंदर, इनसाइड द सर्कल मान लो आउटसाइड सर्कल। क्या ऐसा कोई पॉइंट मिल सकता है हमको कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर 10 होगा? सोच के बताओ। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे, ठीक, आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि सर अगर मान लो मैं कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर ले रहा हूं, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? इस सर्कल की हमने एज्यूम किया इस सर्कल का रेडियस 10, या इस सर्कल का डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस फ्रॉम द सेंटर इज 10 एज्यूम किया हमने, यानी कि रेडियस इनडायरेक्टली 10 हो गए। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्किल ले रहा हूं, ठीक, अगर मैं सेंटर और ये जो पॉइंट है रिक्वायर्ड पॉइंट पी, सेंटर को वो मान लो, तो आई एम ज्वाइनिंग वो एंड पी, और वो एंड पी को एक्सटेंड भी करता हूं। ऑफ कोर्स द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट ओपी विल इंटरसेक्ट द सर्किल, उस पॉइंट को क्यू मान लेता हूं। अब मेरे को क्लियरली पता चल रहा है कि सर यहाँ पे OP का डिस्टेंस OQ से कम होगा। ऐसे ही P नहीं, कोई भी पॉइंट ले लीजिए सर्किल के अंदर, एंड लेट्स से यहाँ पे अभी ये ले रहा हूँ पॉइंट P, एंड इफ आई एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट, है ना, ऑलवेज दैट लाइन सेगमेंट विल इंटरसेक्ट द सर्किल। ठीक, अब क्लियरली हमको समझ आता है कि सर यहाँ पे हमेशा अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है, ठीक, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन रेडियस से कम होगा। इसी तरीके से पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है, अगर मैं उस पॉइंट और सेंटर ऑफ द सर्किल को जोड़ूंगा, जरूर एक पॉइंट ऐसे मिलेगी जो लाइन के उस लाइन सेगमेंट के ऊपर है और सर्किल के ऊपर है। या इफ आई जॉइन ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट लाइन सेगमेंट विल इंटरसेक्ट द सर्कमफेरेंस। तो यहां से हम क्लियरली समझ सकते हैं कि सर कि जो OQ लेंथ है यहाँ पे वो और से बड़ा होगा, यानी कि एनी पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा? रेडियस से बड़ा होगा। समझ रहे बात? तो ये दो चीज़ हमको समझना है कि सर अगर कोई भी पॉइंट सर्किल की सर्कमफेरेंस के ऊपर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सेम होता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ वो जो पॉइंट सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल के ऊपर है ना, उसी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वो अगर R है, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द वो इज R। कोई अदर पॉइंट आपको प्लेन में मिलेगा नहीं जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज R। या तो R से बड़ा मिलेगी या तो R से कम मिलेगी। ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हम देखते हैं कि सर इन्होंने बोला कि भाई प्रूव करो या शो करो कि A 1,-8, ये 1,-8 एंड B -4,7 एंड C -7,-4, कि ये तीनों एक सर्किल में लाई कर रहा है जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा। तो बेस्ड ऑन द टू स्टेटमेंट दैट वी हैव स्टडीड, अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज फिक्स्ड, एंड नॉट ओनली दैट, वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस है वो उन्हीं पॉइंट से मिलेगी जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के ऊपर है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल के ऊपर नहीं है कोई भी पॉइंट जो फिक्स्ड डिस्टेंस सेंटर से है ना, या तो उस फिक्स्ड डिस्टेंस से ज़्यादा मिलेगी या फिक्स्ड डिस्टेंस से कम मिलेगी। तो इन दो स्टेटमेंट्स कंसिडर करते हुए, इफ आई वांट टू प्रूव दैट A, B, C आर लाइंग ऑन द are lying, if I want to prove, yeah, if I want to say that points A, B, C are lying on a circle with center origin, तो मैं क्या करूँगा,
डिस्टेंस ए वो, डिस्टेंस बी वो एंड डिस्टेंस सी वो निकालूंगा। अगर ये तीनों डिस्टेंसेस सेम आ रहे हैं देन आई विल से दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए सर्किल एंड हु सेंटर इज ओरिजिन। तो ए वो का डिस्टेंस निकालें, कितना आ रहा है, अंडर रूट 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस -8 माइनस 0 का होल स्क्वायर -8 स्क्वायर, क्या आ रहा है, रूट 1 प्लस 64 रूट 65 यूनिट्स। तो बी वो का डिस्टेंस कितना आ रहा है, अंडर रूट -4 माइनस 0 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 16 कितना होगा, 59 प्लस 6 रूट 65 यूनिट्स, ये भी सेम आ रहा है। अब सी वो का लेंथ फाइंड करें, अंडर रूट -7 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, 49 प्लस 16 यानी कि रूट 65। तो इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम, सो आई विल से दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन ए सर्किल हुज सेंटर इज ऑरिजिन एंड रेडियस क्या होगा, ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस आ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स है ना from the center of the circle, root 65 root 65 root 65, this is called the radius. So what is the radius of the circle, radius is root 65, clear है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, given the points d -5 6 and e 0,9, check whether d and e lie within the circle, on the circle or outside the circle। अभी तो हमने डिस्कस किया कि सर अगर एक सर्किल है, कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के ऊपर है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा, इक्वल टू रेडियस। अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड द सर्किल है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, लेस देन द रेडियस। कोई भी पॉइंट आउटसाइड द सर्किल है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या होगा, ग्रेटर देन द रेडियस। अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो कह रहा है कि 2 पॉइंट्स दिया है, डी -5 6 एंड ई 0,9, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेगी, ये जो सर्किल के दिया है ना, कुछ गिवन द पॉइंट, चेक वेदर डी एंड डी लाई विद इन द ऑन द और आउटसाइड द सर्किल के। सर्किल के क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, ठीक। तो हमको चेक करना है ये जो पॉइंट्स डी एंड डी सर्किल के कि अंदर होगा या ऑन द सर्किल होगा या आउटसाइड द होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा इस पॉइंट्स का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल के निकालेंगे। सेंटर ऑफ द सर्किल के जो दिया है इसने 0,0, तो पहले डी वो निकालो। तो डी वो आ रहा है अंडर रूट -5 माइनस 0 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो आ रहा है रूट 25 प्लस 36 यानी कि ये रूट 61 यूनिट्स, विच इज लेस देन द रेडियस रूट 65। So this implies I will say D lies inside the circle K. D lies inside the circle K. मानते हो? ठीक। अब E का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर निकालो, ई वो कितना होगा, अंडर रूट 0 स्क्वेयर प्लस 9 का स्क्वेयर। ऑफ कोर्स 9 स्क्वेयर इज 81, रूट 81 इज अगेन 9 होगा। तो जस्ट टू कंपेयर विथ रूट 65 मैं रूट में ही छोड़ देता हूँ। रूट 81 और रूट 65 में कौन बड़ा है, रूट 81 इज ग्रेटर देन रूट 65। आई विल से यहाँ पे रूट 81 द डिस्टेंस E from the origin, the distance E from the center is greater than the radius. So I will say here E lies outside the circle K.
क्लियर है कंसेप्ट? थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया मैंने, बट समझ आना चाहिए वो 2 पॉइंट्स जो शुरुआत में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, the midpoints of the sides of triangle ABC are the points D, E, and F. Full stop. The midpoints of the sides of triangle ABC are D, E and F. Of course, triangle में 3 sides होगा, उस तीनों साइड्स का मिड पॉइंट्स दिया है, 3 मिड पॉइंट्स दिया है D, E, F। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, इसने ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया कि ए बी का मिड पॉइंट डी होगा, बी सी का, ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं किया, पर हम एज्यूम कर लेते। तो आई एम ड्राइंग ए फिगर ट्राइंगल ABC। तो लेट अस एज्यूम जो ए बी का मिड पॉइंट है D, मिड पॉइंट मतलब पूरी ए बी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड बी सी का मिड पॉइंट इज E, ठीक, एंड ए सी का मिड पॉइंट इज F। ये तीनों। अब इसने बोला कि भाई डी ई एंड एफ ये तीनों पॉइंट्स पता है हमको, है ना। डी पॉइंट क्या है 5, 1, ई पॉइंट क्या है 6, 5 एंड एफ पॉइंट है 0, 3। अब हमको ए बी एंड सी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्लियर है? तो मैंने 2 कंसेप्ट डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, व्हेन आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, है ना। आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हो, ठीक। 2 कंसेप्ट अगेन मैं दोबारा चलो रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन आया तो रिपीट कर देता हूँ कि सर, है ना, 2 कनेक्शंस या 2 मेथड्स हमने डिस्कस किया है। अगर मान लो 3 पॉइंट्स है, पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। यहाँ पे जो पॉइंट P एंड R का मिड पॉइंट है Q, यानी कि PR लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पॉइंट है Q, ठीक। सर एक मेथड है सर, अगर हम लोग को पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स पता चल गए x1, y1, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट्स पता चल गए x2, y2, क्योंकि सर Q जो Q पॉइंट है P एंड R का मिड पॉइंट है, तो Q का हम कोऑर्डिनेट्स हम सीधा निकाल सकते हैं यूजिंग ए फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q विच इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड R इज नथिंग बट, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q मैं फाइंड कर रहा हूँ। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R होल डिवाइड बाय 2। x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x1 प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R x2 होल डिवाइड बाय 2। Similarly, y coordinate of point Q is y coordinate of point P plus y coordinate of point R whole divided by 2. तो y1 plus y2 by 2। ये एक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया। दूसरा कि सर अगर मान लो P, Q एंड R और हमको पता चल गए ये जो Q है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P एंड R, पॉइंट P एंड R को ज्वाइन करोगे एक लाइन सेगमेंट आएगी, उसका मिड पॉइंट है Q, ठीक। एक और मेथड या एक और लॉजिक यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर मान लो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गया, लेट्स से सम A, B, ठीक, तो Q का भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा। फॉर सपोज Q का कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच इज ये में कुछ नंबर ऐड करने के बाद आ रहा है, लेट्स से k कैन बी एनी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, है ना, रैशनल नंबर।
ऑफ कोर्स के जीरो नहीं हो सकते, के जीरो भी हो सकता है अगर पी एंड क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आ रहा है बाई, इसको एलिमेंट मान लेते हैं, ए प्लस एल ऐड किया हमने, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू हमको मिल रहा है बाय एडिंग एम टू द पॉइंट बी प्लस है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट पी के एक्स कोऑर्डिनेट में एल ऐड करने के बाद पॉइंट क्यू आ गई, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट में एम ऐड करने के बाद पॉइंट क्यू आ गए। तो आई एम एडिंग एल हियर, आई एम एडिंग एम हियर, तो पी एंड क्यू हमको आ गए। अभी अगर आर का कोऑर्डिनेट्स में निकालना चाहता हूँ, सेम हमको क्या करना है, क्यू की एक्स कोऑर्डिनेट में एल ऐड करोगे, क्यू की वाई कोऑर्डिनेट में एम ऐड करोगे, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एल में अगर एल ऐड करूंगा, ए प्लस एल 2l आ जाएगी, एंड क्यू की वाई कोऑर्डिनेट में अगर एम में ऐड करूंगा, बी प्लस एम करने पर बी प्लस 2m आएगी। इस फैशन में कोऑर्डिनेट्स होगा। तो हमको कोई भी मेथड यूज करके हम जा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा कि मेथड 1 एंड मेथड 2 कोई भी, या ये पहले इससे स्टार्ट करें, कैसे किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझ रहे बात? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये जो नीचे वाला मेथड है इसको यूज़ करके देख लेते हैं, शायद मेरे को लग रहा है कि इससे है ना थोड़ा जल्दी आ जाएगी। कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेट्स से मेथड 1 यूज़ कर रहा हूँ, है ना। देखते हैं, आई फील बोथ आर लेंदी, तो लेट्स यूज़ मेथड 1। तो हमको पता चल गए डी ई एंड एफ, डी का कोऑर्डिनेट्स, ई का कोऑर्डिनेट्स एंड एफ का कोऑर्डिनेट्स। डी 5 1 आई दिया, आई होप 516503। ठीक, अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि मेथड 1 यानी कि मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट क्यू इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ आर बाई 2, है ना। तो अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ ये जो मेथड है, तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्यों? अब कैसे करोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट बाई 2, है ना। अगर आपको ऐसे करना है तो एज्यूम करना होगा। तो मान लो मैं सारी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ, ये तो पी हो गई, ये क्यू हो गई और ये आर हो गए, ठीक। एंड पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ एस टी एंड यू। एस थोड़ा लिखने में अजीब सा लग रहा है, यू लिख लेते हैं, यू वी डब्ल्यू लिख लेते हैं, यू वी डब्ल्यू, ठीक। तो मैंने एज्यूम इसलिए किया कि हमको अगर फॉर्मूला यूज़ करना है, हमको ए का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, बी को एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो कैसे यूज़ करोगे। तो अब यहाँ पे देखो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज डी, by using midpoint formula I will say p plus q upon 2 comma u plus v upon 2 is equal to 5 1। मानते हो? कि सर ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड ऑर्डर पेयर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम, पी प्लस क्यू बाई 2 किसकी बराबर होना चाहिए, 5 की बराबर। यानी कि पी प्लस क्यू की वैल्यू सीधा आ जाएगी, पी प्लस क्यू की वैल्यू कितना होगा, विल बी 10, 2 इंटू 5 10, एंड u प्लस वी की वैल्यू भी आ जाएगी सर, u प्लस वी की वैल्यू 2।
u प्लस वी बाई टू इक्वल टू 1, तो u प्लस वी इज 2। ठीक, अब देखें नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू ई। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि सर Q प्लस आर, है ना, Q प्लस आर बाई टू, V प्लस W बाई टू इज 6/5। तो यहाँ से Q प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 6 12, एंड V प्लस W की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 5 10। ठीक, नेक्स्ट, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज एफ, इसका भी यूज कर ले। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज एफ, दिस implies I will say P plus R by 2, ठीक, P plus R by 2 and U plus W by 2 is 0.3, implies I will say P plus R की वैल्यू 0 and U plus W की वैल्यू 6। तो हमको टोटल 6 इक्वेशंस आया, P प्लस क्यू, U प्लस वी, Q प्लस आर, V प्लस डब्ल्यू, P प्लस आर, U प्लस डब्ल्यू। इन सारी को यूज करके हमको क्या फाइंड करना है, P क्यू आर U V W। अब करें कैसे? अगर आप देखोगे शायद आप एलिमिनेशन मेथड किया होगा, इफ यू रिमेंबर। अगर नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर कर लेंगे। देखो पी क्यू क्यू आर पी आर, इन तीनों इक्वेशंस यूज करके हम पी क्यू आर फाइंड कर सकते हैं, मानते हो? सर हमको पता चल गए P प्लस क्यू की वैल्यू 10 एंड Q प्लस R की वैल्यू 12 एंड P प्लस R की वैल्यू 0। 3 इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, लेट से मैं थर्ड इक्वेशन ले रहा हूँ। इस थर्ड इक्वेशन को यूज करके R की वैल्यू फाइंड करूंगा, R की वैल्यू आ जाएगी -P। ठीक, अब मैं सीधा R की वैल्यू, है ना, सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा, सो दैट जो सेकेंड इक्वेशन कंप्लीटली P एंड Q में कन्वर्ट हो जाएगी। R की वैल्यू मैंने किस में पुट किया? सेकेंड इक्वेशन में। नाउ सेकेंड इक्वेशन, इसका नाम ही दे देते 1 2 3, है ना। मान लो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। जो इक्वेशन 3 से R की वैल्यू आया मैं इक्वेशन 2 में पुट किया, तो इक्वेशन 2 जो बदल जाएगी अभी आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, R की जगह पे -P पुट किया, Q माइनस P इक्वल टू 12। एंड इफ यू सी इक्वेशन 1 की वैल्यू P प्लस क्यू इक्वल टू 10, तो 1 को मैं थोड़ा सा, है ना, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं इस तरीके से, Q प्लस P इक्वल टू 10, है ना। अब तो हो जाएगी। सर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, इफ आई ऐड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ Q, Q प्लस Q 2Q, -P प्लस P कट जाएगी, 12 प्लस 10 22, तो Q की वैल्यू आ गई 11, है ना। जैसे Q की वैल्यू 11 आया, किसी में भी पुट करो। अगर मान लो मेरे को पता है 1 का इक्वेशन क्या है, Q प्लस P इक्वल टू 10, तो यहाँ पे अगर मैं 11 पुट करता हूँ तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस Q, 10 माइनस 11 -1 आया। P की वैल्यू जैसे -1 आया, R एक्चुअली क्या है, माइनस ऑफ -P, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पी की वैल्यू -1 एंड आर इज माइनस ऑफ माइनस पी, तो आर इज माइनस ऑफ -1 तो +1। तो तीन वैल्यूज आ गए, पी क्यू एंड आर। उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यू वैल्यू आ गई, पी वैल्यू आ गई एंड एट द सेम टाइम आर की वैल्यू भी आ गई, है ना। ठीक, जैसे मैं इसी सिमिलर वे में मैं क्या फाइंड करूंगा, यू वी डब्ल्यू। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। u प्लस वी की वैल्यू पता चल गया हमको 2, u प्लस वी की वैल्यू 2 एंड और क्या पता चल गया कि v प्लस W10, v प्लस W10 u प्लस W6, u प्लस W इज 6। मान लो इसको फोर्थ इक्वेशन, ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन और ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक, अब देखें कोई भी एक इक्वेशन, लेट से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसको यूज करके W वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, W हो जाएगी 6 माइनस यू, और इसको सब्स्टिट्यूट करूँगा किस में, फिफ्थ इक्वेशन में। तो फिफ्थ इक्वेशन का कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, V एज इट इज, W को लिख रहा हूँ 6 माइनस यू इज 10। तो क्या हो रहा है, यानी कि V माइनस यू हो रहा है, V माइनस यू 10 माइनस 6 4 हो रहा है। दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई। और हमारा जो फोर्थ इक्वेशन है u प्लस वी, इसको मैं थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिख रहा हूँ v प्लस यू इक्वल टू 2। ठीक, अब ऐड कर लेते हैं ताकि माइनस यू प्लस यू कट जाएगी, u प्लस वी 2v, u माइनस यू कट गए 4 प्लस 2 6, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करो, लेट से मैं फोर्थ इक्वेशन में, है ना, फोर्थ में पुट कर रहा हूँ। फोर्थ एक्चुअली क्या है, u प्लस वी इज 2, u प्लस वी इज इक्वल टू 2, तो u प्लस 3 इज इक्वल टू 2, तो u की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 3 माइनस 1। v एंड u आ गए, w वैल्यू बचा है, तो w एक्चुअली क्या होगा 6 माइनस ऑफ u, तो माइनस ऑफ -1 6 प्लस 1, तो u की वैल्यू w की वैल्यू आ गई 7। ये भी हाईलाइट कर दो, v3 है ना, u माइनस 1 w7। अब जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है क्या है, ए बी एंड सी, वो निकाल लेते हैं। सर ए बी सी हमने माना ए पी कामा यू, बी क्यू कामा वी, सी आर कामा डब्ल्यू। तो पी कामा यू, पी की वैल्यू कितना आया, पी आया -1 एंड यू की वैल्यू भी कितना आया, -1 ही आया। क्यू की वैल्यू, क्यू आया था हमारा 11 एंड वी की वैल्यू 3 एंड सी आर की वैल्यू आया था 1, डब्ल्यू की वैल्यू 7। ठीक, अब चेक भी कर सकते हो इस ट्राइंगल में, -1 1 11 3 1 7, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, -1 1 11 3 1 7। तो चेक कैसे करोगे, ऐसे ही देखो, -1 प्लस 11
इज 10, 10/2 5, 5 आ गए। -1 है ना, 1 है, -1 ठीक। 3 - 1 2, 2/2 इज 1। अब देखे 11 + 1 12/2 6, 3 + 7 10/2 5, सही है। 1 - 1 0/2 0, -1 + 7 6/2 3, बिल्कुल सही, परफेक्ट। जो हमने मेथड 1 से किया है ना, गेट द परफेक्ट सॉल्यूशन। तो क्या अभी मेथड 2 से ट्राई करना है हमको? मेरे ख्याल से मेथड 2 से हम करेंगे सेम आएगी, दो दो इक्वेशंस करके, है ना। अगर मान लो मैं इसको मान रहा हूँ ए बी, तो ये हो जाएगी a + l b + m, a + 2l b + 2m। फिर यहाँ पे मेथड 2 विल बी लेंथियर, छोड़ देते और कंफ्यूजन भी होगा, तो मेथड 1 इज द बेस्ट, देख लो, ठीक। क्वेश्चन 14 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो नया टॉपिक स्टार्ट हो गए, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।